नमस्कार। जी हाँ, आज फिर से मैं प्रेरणादायक कहानी संग्रह में से वीडियो शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसा आप जानते हैं, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी, जिसमें छोटे छोटे विचारात्मक प्रसंग होते हैं, विचार होते हैं, अच्छी सीख होती है, बच्चों का आत्मबल बढ़ता है, ऐसी कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। और क्यों आज के युग में ज़रूरी है, क्योंकि आज के भौतिक युग में आपाधापी भाग दौड़ बहुत हो गई है। घरों में व्यक्ति कम हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, दो या तीन व्यक्ति हैं, मतलब माँ बाप और 1 या 2 बच्चे, और सामान बेइंतहा संग्रह हम करके बैठ जाते हैं। हर चीज़ की सुख सुविधा ठीक है, आज के युग में सुख सुविधा हमको चाहिए, लेकिन बेमतलब में हम जुड़ाव कर लेते हैं और जुटाव कर लेते हैं, ये गलत होता है। उसी में हम व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुख सुविधा भोगना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमें कहीं इससे तकलीफ़ भी होती है, उलझ जाते हैं हम, खी जाती है। तो प्रेरणादायक कहानी यदि बच्चों को सुनाई जाए तो वो प्रेरित होकर के ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटते हैं और सोचते हैं कि जैसे माँ बाप ने या दादी नानी ने कहानी सुनाई है, उसके पीछे ज़रूर कोई एक तथ्य छुपा हुआ है, मतलब एक हमारा सार छुपा हुआ है, सारांश छुपा हुआ है उसमें, तो हमें वैसा ही अपना आचरण करना चाहिए, ऐसा वो भी सोचते हैं। तो मैं आज मैंने अपने पिटारे में से जो कहानी निकाली है, छोटी सी है लेकिन भावपूर्ण बहुत है, और कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग को झचकोड़ती ज़रूर है। तो कहानी का शीर्षक है भाव से बड़ा कुछ भी नहीं। तो एक क्या हुआ कि एक करोड़पति था। करोड़पति तो आजकल आम बात हो गई, यहाँ पहले ज़माने में करोड़पति भी बहुत माना जाता था और लंबा चौड़ा उसका व्यवसाय था। लेकिन कुछ महीनों से वो देख रहा था कि मेरे व्यापार में लगातार घाटा आता चला जा रहा है और बहुत नुकसान हो गया। यहाँ तक कि कई कंपनियाँ उसकी बंद हो गईं और जो उसकी मेहनत से कमाया हुआ धन भी था वो भी डूबने के करीब था। मंदिर वो कभी जाता नहीं था, यद्यपि उसने मंदिर बनवाया था घर में भी और आसपास भी, लेकिन कभी जाता नहीं था। पुजारी पंडितों के हवाले कर देता था और बस दूर से ही उसकी दोस्ती होती थी, भगवान से हाय हेलो होती थी। अब पूजा के लिए पुजारी तो उससे छोड़ लिए थे, खुद तो करता नहीं था। लेकिन अब उसका मन अशांत हो गया और फिर कांपते कदमों से वो एक दिन मंदिर के द्वार पे पहुंचता और उसने ये तय किया था कि मैं सबसे पहले जल्दी सुबह बिल्कुल भोर में मंदिर जाऊंगा, जिससे कोई भी वहाँ मुझसे पहले ना पहुँचे और पता नहीं क्या क्या मांग करके भगवान का मूड और ख़राब कर दे। मेरी बहुनी होनी चाहिए। फिर तुरंत सोचता है, लो मैं यहाँ भी व्यापार अपना सोचने लगा, बोनी की बात करने लगा। खैर सोचते सोचते एकदम अर्ली मॉर्निंग, भोर जिसको कहते हैं, वो मंदिर में पहुँच गया। देखा कि एक भिखारी फटे कपड़ों से, उलझे हुए बाल थे, गंदगी, नाखून गंदे, वहाँ बैठा हुआ था। उसने बड़ा ताज्जुब हुआ उस सेठ को, उस व्यापारी को, कि अरे मुझसे भी जल्दी यहाँ बैठने वाला मिल गया। तो वो खैर सोचता है कि चलो मैं भी पीछे खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, सुनता हूँ कि क्या है। लेकिन मन में व्यापारी के ही आया, दरिद्र है, भिखारी है, इसकी क्या इच्छा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। समस्याएं तो हमारे साथ है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कमाने की चिंता होती है, घर द्वार की चिंता होती है, भविष्य के लिए हमको योजना बनानी पड़ती है, बचाना पड़ता है, बाल बच्चों के लिए हमको बचाना पड़ता है, लेकिन इसके क्या है। इधर जो कि है वो भी भिखारी भी सोच रहा है कि मुझे तो दुख दर्द है, अनेकों समस्याएं हैं, कमाने खाने की है, घर परिवार की, लेकिन इतना धनाढ़ व्यापारी की क्या समस्या हो सकती है। दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझ रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि क्या समस्या है और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों ये सेठ आया हुआ है और सेठ सोच रहा है ये भिखारी क्या। खैर वो सेठ जो कि भिखारी के पीछे खड़ा था और सोच रहा था कि सुनते हूँ कि क्या कहता है। भिखारी ने कहा, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ और आपको आज तो मुझे 5 रुपये हर हालत में देने होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी की दवाई आनी है। मैं भले भूखा रह जाऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी की तो दवाई आनी है और आपको 5 रुपये देने ही पड़ेंगे। और 2 मिनट चुप रहा, फिर से राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उससे 3-4 बार
ये बात दोहराई कि आपको देने ही पड़ेंगे 5 रुपए मेरी पत्नी के लिए। तो जो व्यापारी पीछे खड़ा था खींच गया। उसने कहा कि छोड़ो इस बला को, मुझको और देर हो रही है, मेरा जो कि तमाम काम पड़ा हुआ है, तमाम मेरा समय वेस्ट कर रहा है। उसने अपनी जेब में से 5 रुपए का नोट निकाला। व्यापारी ने कहा ले जा, तू खुश रह और जा यहाँ से। तो वो चला गया, खुश हो गया। तो अब वो व्यापारी था, वो परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ मुखातिब होकर बोला कि प्रभु अब आप ध्यान मेरी ओर दे, बहुत हो गया, उस भिखारी को आपने दे दिया। इस भिखारी की तो, इन लोग की तो आदत होती है। दरअसल मुझे बहुत आवश्यकता है आपकी, मैं बहुत उलझन में हूँ, समस्या प्रद हूँ, और आपको तुरंत मुझको 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आई भगवान की बारी, है ना। भगवान मुस्कुरा उठे, बोले एक छोटे भिखारी से तो तुमने मुझसे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए अब तो तुझसे भी भारी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। सब लोग यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कभी मेरी ज़रूरत का भी किसी को ख्याल आया? हो, धनी जो व्यापारी था वो आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले कि प्रेम और भाव, मुझको यही 2 चाहिए। यानी मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त जो हैं वो प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, तो मुझ तक इसी भाव से, त्याग की भाव से, प्रेम की भाव से, या भावपूर्ण लेकर के आओ, मेरे पास आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सखियों, प्रियों, मित्र, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, भावपूर्ण है ये कि हर एक के साथ है। भगवान तो देखिए एक हमारा अंतर मन है, हमारा कल्चर है अलौकिक शक्ति है नहीं है, उसके स्वरूप को हमने देखा हुआ है चित्रों में। लेकिन हम यदि अपने माँ बाप, गुरु और बड़े लोगों को यदि इसी भावपूर्ण से आदर सत्कार करें, निस्वार्थ अनकंडीशनल लव करते हैं, भावपूर्ण देते हैं, प्रेम से हम की सेवा करते हैं, कुछ उसके बदले में नहीं चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा धन है, करोड़ों से बड़ा धन है। और यही मैं सीख दे रही हूँ कि आप सब भी इसको अपने जीवन में अवश्य उतारें। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? कुछ आध्यात्मिक टाइप की कहानी आज मैंने सुनाई है। हो सकता है कि इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ आध्यात्मिक ही बातें सुनाऊं। तो चलिए, एक कोटेशन मैंने रखा है आपके लिए। संपत्ति के अधिकारी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। और भाव प्रधान, प्रेम प्रधान और कर्मों के प्रधान उत्तराधिकारी हमारा मन है, हमारा अंतर मन है। चलिए, आज मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।